नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एच पी जे बी टी टेट नवंबर 2021 की मैथ्स पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 113 शुरू कर रहा हूँ मैं अभी। तो लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया फिर से। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 29,503 and the face value of 7 in 32,071 is। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्लेस वैल्यू है 5 की, इसमें 29,503 में उसकी प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 7 की यहाँ पर 32,071 में। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस निकालना है। क्या होगा, चार ऑप्शन दी गई है 43, 430, 493 और 2। तो अब यहाँ पर जो है सॉल्यूशन करेंगे हम इसको, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 29,503। तो इसमें जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आएगी। अब देखो प्लेस कौन सा है, यूनिट प्लेस, वन टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस। तो 500 आ जाएगा। जिनको जो प्लेस वैल्यू का पता नहीं है, फेस वैल्यू का पता नहीं है, तो वो जो है मैंने यूट्यूब में डाली है इससे पहले फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की वीडियोस, उनको आप ध्यान से देख लो तो वहाँ से आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ आ जाएगी। तो 500 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब लिखा है द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 32,071। इसमें जो 7 की फेस वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। फेस वैल्यू मतलब जो दिया गया हमारे पास 7 की फेस, मतलब फेस दिखना है इसका, तो 7 ही है तो ये सिंपली 7 आ जाएगा। देयरफॉर डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 500 माइनस 7। तो 500 से 7 सिंपली माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 493। तो 493 इज राइट ऑप्शन, देन राइट आंसर, एंड देन द ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इज सी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो 115th नंबर का क्वेश्चन है। इसके जो बीच वाले क्वेश्चन है जो छूटे हैं वो मैंने आगे पीछे एडजस्ट कर दिए हैं। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, देन बाई विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ए बी, ट्राइंगल लिखना था यहाँ पे आ गया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये आना था, इसका कॉन्ग्रुएंस का साइन है ये वाला। तो इसमें ऑप्शन दी गई एक पास एंगल साइड एंगल, राइट हैंड साइड, साइड 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 या साइड एंगल साइड। तो दो त्रिभुज दी गई है हमारे पास इस तरह से। एक ये त्रिभुज दी है, इसको मैं ए बी और सी मान लेता हूँ। और एक त्रिभुज ये दी है हमारे पास, इसमें ये वाली ये है एक्स वाई और जेड। अब क्या बोला गया है कि जो एंगल ए है, जो ये वाला एंगल है, एंगल ए जो है एंगल एक्स के बराबर है। ठीक है, ये दिया हमारे पास। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, जो एंगल बी है ये वाला एंगल जो है इस बी की एंगल बाई की बराबर है। ओके, सेम सेम साइन लगा लिए मैंने। तो साथ में दिया है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका जो ए बी है ये वाला ए बी ये इसके बराबर है। तो अब हमने जो है कॉन्ग्रुएंसी का जो कौन सा रूल जो है यहाँ पर फॉलो होता है कि एक ट्राइंगल ए बी सी जो है आपकी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इस ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सर्वांग है। तो इसमें देखो पहले तो दिया हमारे पास एंगल, पहला एंगल ए और एक्स बराबर बराबर दिया है, ये वाला एंगल दिया है, पहला कंडीशन ये आ जाएगी, है ना, पहली कंडीशन एक्स और वाई, एक्स और ई बराबर दिए है हमारे पास। ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा हमारे पास साइड दी गई है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दी है, तो क्या आएगा, एंगल और साइड आ गया, है ना। फिर तीसरा, फिर ये वाला एंगल जो है हमारे पास बाई के, इसके एंगल के बराबर दिया तो ये आएगा बाई। तो इस तरह से, सॉरी एंगल आ जाएगा यहाँ पर भी एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, जो साइड जो हमारे पास कंडीशन बनेगी वो बनेगी एंगल साइड एंगल। तो ये एंगल साइड एंगल ए ऑप्शन है, तो राइट आंसर एंगल साइड एंगल आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्योंकि मैंने ये छोड़ दिया था, थोड़ा लंबा था तो पिछले पेज में नहीं आ पाता, तो इसलिए मैंने ये
यहाँ पर किया है। तो लिखा है पास अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव इक्वल पेरीमीटर। क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, और सॉरी ऐसे, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी गई है हमारे पास जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपके पास ए बी सी और डी। इसकी साइड मान लेते हैं ए है, इसकी साइड भी हम जो है इसकी साइड मान लो कैपिटल ए मान लेते हैं, है ना। तो ये साइड्स मान लिया कि ए है। तो फाइंड क्या करना है, इसमें लिखा है कि जो पेरीमीटर है इन दोनों का बराबर है। तो लिखा है कि इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12 एंड रूट 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायगोनल है ये वाली लेंथ ये वाली है 12 रूट 2 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया हमारे पास। तो देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आपको जो डायगोनल इसका दिया है और एरिया इसका निकालना, ट्राइंगल का निकालना है। तो ऑप्शन है हमारे पास 24 रूट 2 स्क्वेयर सेंटीमीटर, या 24 रूट 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर, 48 रूट 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर, या फिर 64 रूट 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो दिया है वहां से शुरू कर लेना है। दिया क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल को डी से डिनोट किया मैंने। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रूट 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास यहाँ पर दिया है, देखो ये वाला दिया है। एंड देन लेट साइड ऑफ द स्क्वायर, मान लेते हैं साइड क्या है, ए एक्स मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं इसको, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसकी साइड स्क्वायर की साइड एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे ये वाली हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, देखो ये वाली ना। तो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें हमारे पास जो ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ये क्या कहती है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई के जो स्क्वायर होंगे उनको अगर जमा करेंगे तो वो हमारे पास ये भुजा जो कर्ण है इसकी लंबाई की स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर तो एक्स है, ये भी एक्स है ना, ये हमारे पास 12 रूट 2 के बराबर है। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रूट एक्स स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये आएगा हमारे पास इम्प्लाइज, तो यहाँ देखो एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x² आएगा, 2x² आ गया हमारे पास, ये इज इक्वल टू 12 रूट 2 का जो मल्टीप्लाई किया मैंने दो बार, इसको स्क्वेयर को मैंने दो बार मल्टीप्लाई किया, 12 रूट 2 इंटू 12 रूट 2 इस तरह से। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वेयर बच गया, यहाँ पर इस 2 को मैं पल्ली तरफ ले गया, तो पल्ली तरफ ले गया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, और 12 इंटू 12 वैसे ही लिख दिया, और 2 रूट इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ सिंपली 2 आ जाएगा। तो इसलिए ये 2 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, 12 इंटू 12। अब दिस इंप्लाइज एक्स का स्क्वेयर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है स्क्वेयर को हटा देंगे तो उस तरफ आकर जो ये क्या बन जाएगा, स्क्वेयर रूट बन जाएगा। तो स्क्वेयर रूट किसका आ जाएगा, 12 इंटू 12 का, 12 इंटू 12 का स्क्वेयर रूट, ये पेयर बन गया। इंप्लाइज एक्स कितना आएगा हमारे पास, साइड ऑफ द स्क्वेयर आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इनमें से एक ही बचेगा क्योंकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर बच गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है ना। पेरीमीटर कितना होता है स्क्वेयर का, 4 गुना साइड होता है, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड की वैल्यू तो हमारे पास 12 आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल जिसमें हमारे पास सारी साइड्स जो है बराबर होती है, ये भी और ये भी, तो कितना आएगा 1 2 3, 3 इंटू ए आ जाता है, 3 इंटू साइड आ जाता है, तो ये आ गया 3 इंटू साइड। बट जो ये दिया हमारा 3 इंटू साइड, जो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्विलेटर ट्राइंगल और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो दोनों के दोनों इक्वल है, देखो है ना। तो इसलिए ये जो है 48 के बराबर पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का, तो इसका मतलब ट्राइंगल का भी जो पेरीमीटर है वो 48 आ जाएगा। तो 3 इंटू साइड इक्वल टू 48 इंप्लाइज, यहाँ से हमने साइड निकाल दी है, साइड आ जाएगी इक्वल टू 3 क्या करा, मल्टीप्लाई करा, पर जाके डिवाइड करेगा, 48 डिवाइडेड बाई 3 तो 16 3 48 होता है, तो 16 सेंटीमीटर आ गया साइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड आ गई, ये ट्राइंगल की साइड, ठीक है, साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी आ गई, ये आ गई 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द एन इक्विलेटर ट्राइंगल कितना आ जाता है, ये आता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द साइड आ जाता है, ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर तो आ जाता है। साइड की वैल्यू तो हमारे पास 16 है, 16 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो 16 को, √3/4 बाई
फॉर्मूले से आ जाता है √3/4। ओके, तो ये आया हमारे पास √3 मल्टीप्लाई बाय 16। अब देखो 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो बच गया यहाँ पर 4 और 16 और √3। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रूट में, रूट का वैसे रख लेते हैं, है ना। और 16 इंटू 4 इक्वल टू 64। तो एरिया कितना आ गया ट्राइंगल का, ट्राइंगल के एरिया 64√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये आया हमारे पास राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। तो अब आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 का। इफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ आर रेक्टेंगल आर 3x² माइनस 2y² एंड x² प्लस 3xy देन इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या आएगा, ऑप्शन दिया हमारे पास ए ऑप्शन दिया है 8x² माइनस 4y² प्लस 6xy, बी ऑप्शन दिया है 4x² माइनस 2y² प्लस 3xy, और सी ऑप्शन दी है 2x² प्लस 2y² प्लस 3xy, और डी ऑप्शन दी है 8x² प्लस 4y² माइनस 6xy। तो हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। अब देखो एक रेक्टेंगल है, इस तरह से एक रेक्टेंगल हो जाती है ना। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसकी एडजेसेंट साइड का मतलब ये होता है एडजेसेंट साइड हिंदी में आसन भुजा बोलते हैं। आसन भुजा का मतलब होता है ये साइड और ये साइड, एक के साथ वाली दूसरी, पहले ये, या फिर इन दोनों को ले लेंगे या इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो ये भुजा दी है, ये लेंथ दी है, लेंथ कितनी दी है हमारे पास 3x² माइनस 2y का स्क्वायर, और जो ब्रीथ दी है हमारे पास ये वाली, ये दी है हमारे पास x² प्लस 3xy। ओके, तो ये दिया हमारे पास, है ना, एल और बी दिया है। तो अब पेरीमीटर कैसे निकलता है 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकलता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर आ जाएगा, पी से नोट किया, पी इज इक्वल टू 2 इंटू एल की जगह पे भर दिया मैंने 3x² माइनस 2y², और ये भर दिया, और बी की जगह पे प्लस का साइन है, बी की जगह पे भर दिया x² प्लस 3xy। तो ये दिया है हमारे पास x² प्लस 3xy, तो ये आएगा, है ना। अब 3x² प्लस 1x², तो 3x² प्लस 1x² कितना आएगा 4x² आएगा, माइनस 2y² है तो सिंपली 2 माइनस 2y² लिख दिया, 3xy है तो 3xy ही लिख दिया। अब याद रखना है इनको इकट्ठे हम प्लस नहीं कर सकते हैं, सेम पावर और सेम वेरिएबल को हम इकट्ठे कर सकते हैं, बट जो डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट पावर होंगी तो हम इसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x² है, x² तो सेम पावर सेम वेरिएबल है, तो हमने क्या कर दिया 4x² लिख दिया। अब माइनस 2y² और y² में है नहीं तो सिंपली माइनस 2y² आ गया, 3xy है और 3xy में है नहीं कोई, तो आपके पास 3xy सिंपल आ गया। ये 2 जो है सभी को मल्टीप्लाई कर रहा है, इस 2 को अब अंदर डाल दो ब्रैकेट के अंदर, तो ये 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8x², 4 इंटू 2 8x² माइनस 2 इंटू 2 4y², है ना, प्लस का साइन है 3 इंटू 2 6xy। तो इस तरह से हमारे पास जो पेरीमीटर आ गया वो कितना आ गया 8x² माइनस 4y² प्लस 6xy। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, तो 8x² माइनस 4y² प्लस 6xy, तो राइट ऑप्शन ये है, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है ये 4 क्वेश्चन थे आज हमने जो सॉल्व कर दिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब हमारे पास जो है लगभग 5 क्वेश्चन बच जाते हैं इस टैट के, तो वो हम जो है अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो तब आपका जो है जो ये टैट का जो नवंबर 2021 का जो टैट है HPGK का, HPGBT का, तो वो उसका मैथमेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट मैं जो हूँ अगला टैट जो आपका नवंबर 2021 से पहले लिए है उनमें कोई एक टैट निकालूंगा, और उसके जो है जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उनको डिटेल में सॉल्व कर लूँगा। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो और हंसते रहो।